Welcome again. Good morning, all of you. Class 10, Subject Social Studies, Economics, Chapter 14, Economic Concepts and Planning. Now we are going to continue our chapter from the last class. In the last class, we saw the three sectors of the economy. Now we have to see the historical changes in sectors. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टोटल 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है। तीनों सेक्टर्स का डेफिनेशन भी देख लिया था। अब हमें देखना है आज हिस्टोरिकल चेंजेस क्या क्या आए हैं सेक्टर्स में। इट हैज़ बीन नोटिस इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज दैट प्राइमरी सेक्टर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बट ऑब्वियस प्राइमरी सेक्टर हमेशा इम्पोर्टेंट ही होता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो प्राइमरी ही होता है। तो मैंने आपको जो प्राइमरी बताया था उसी टाइम में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे एग्रीकल्चर जो था वो प्राइमरी सेक्टर में था, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर तो आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आज भी यूज़फुल है और आज भी हम उसका बिजनेस होता है, यूटिलाइजेशन करते हैं। नाउ ग्रेजुअली चेंजेस केम इन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड दिस सेक्टर बिकेम प्रॉस्पेरस। अब ग्रेजुअली देखो, कुछ इकोनॉमिक्स में सिविक्स में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो इनकी लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है ना। तो वो जानना, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज ऑफ इट विल कैरी गुड मार्क्स। अब बहुत अच्छे नंबर अगर आपको लाने हैं देन यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। सो ग्रेजुअली का मीनिंग होता है इकोनॉमिकली अगर हम बात करेंगे तो स्लोली जो डेवलपमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेजुअली। स्लोली और बाय ऑर्डर जो सीक्वेंस में एक प्रोसेस चल रहा होता है उसको कहते हैं ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली चेंजेस हुए हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में, एंड दिस सेक्टर बिकेम प्रॉस्पेरस। और ये सेक्टर क्या हुआ है, प्रॉस्पेरस बना है, सक्सेस बना है, वेल्दी बना है। पहले आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते थे काफ़ी पुअर रहते थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना नहीं होता था हाई जितना आज होता है। पहले वो डिपेंडेंट होते थे किस पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, बट आज ऐसा नहीं है। आज अगर उनको जैसे इरिगेशन के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता था रेन पे या रेनी सीज़न पे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, ट्यूबवेल वगैरह हो गई है, बहुत पाइपलाइंस वगैरह हो गए हैं, तो उनको इरिगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऐसे बहुत सारे जो है चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। दैट्स वाई नाउ इट बिकेम वेरी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का पर्टिकुलर मीनिंग होता है समृद्ध होना, यानी कि चारों तरफ से पर्सन जो है वो बहुत वेल्दी है, सक्सेसफुल है। देयर वॉज मोर प्रोडक्शन दैन इन द पास्ट। पहले भी बहुत प्रोडक्शन होता था। मैनी पीपल गॉट इंगेज्ड इन अदर ऑक्यूपेशंस। पहले जनरली लोग क्या करते थे, खेती ज़्यादा करने का काम करते थे, और दूसरा जो था वो बिज़नेस होते हैं वो सारे बहुत कम लोग करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, ये डिवाइडेड हो गया है। अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नाउ वी हैव मैनी काइंड्स ऑफ ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द जॉब और अर्निंग सोर्सेज। तो बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज हो गए। तो लोगों ने क्या किया, पहले ज़्यादातर खेती ही करते थे, एग्रीकल्चर ही करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, कुछ लोग बिज़नेस करने लग गए हैं, अदर ऑक्यूपेशंस करने लग गए हैं, जॉब है, कुछ प्राइवेट बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, किसी ने कोई ट्रेडिंग कर रहा है। द नंबर ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स इंक्रीज्ड। और अब क्या हो गया है, नंबर ऑफ द क्राफ्ट्समैन। ओवरऑल हमें अर्निंग सोर्सेज के बारे में बात करनी है, कहाँ से आ रहा है, वो फील्ड क्या है, उस स्ट्रीम क्या है, और वहाँ से कौन बिलोंग करता है। जैसे एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को जो बेनिफिट देने का काम सबसे ज़्यादा कोई करता है तो वो सबसे पहले है एग्रीकल्चर, बाद में आ जाता है टूरिज़्म, एंड उसके बाद लास्ट में आता है बिज़नेस, थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो ये जो बिज़नेस है वो अब काफ़ी डेवलप हो गया है। पहले इतना नहीं होता था। पहले होता था हर एक जस्ट सपोज एक विलेज में एक ही बिजनेसमैन होता था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको कहा जाता था कि वो जो हेड ऑफ़ द विलेज बन जाते हैं, सरपंच वगैरह जो हो जाते थे,
कुछ इनसे रिलेटेड पर्सन्स होते थे। तो वो बिजनेसमैन करने के लिए 1 या 2 पर्सन्स ही होते थे, बाकी सब लोग क्या करते थे, फार्मर बनते थे और एग्रीकल्चर करते थे, यानी कि खेती करने का काम करते थे, फार्मिंग करते थे। बट स्लोली, जैसे ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को जब पता चला इसके बारे में अदर ऑक्यूपेशंस भी अवेलेबल हैं, तो फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। और स्लोली ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि डेवलपमेंट के इसी प्रोसीजर में एग्रीकल्चर से निकल कर बने, फिर आगे चल के बिज़नेस से भी आगे चले ट्रेड्स में भी आगे चल के क्राफ्ट्समैन वगैरह हो गए। फिर आगे और भी अदर ऑक्यूपेशंस जो होते हैं, किसी ने अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर लिया, किसी ने जॉब स्टार्ट कर दिया, किसी ने लेबरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब क्या है, सारे अर्निंग सोर्सेज हैं जो सब ने क्या किया, स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। एक्टिविटीज़ ऑफ परचेज एंड सेल इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। अब जो एग्रीकल्चर था और क्राफ्ट्स था और ट्रेड्स था, इनके ज़्यादा मल्टीपल होने से, ज़्यादा आगे बढ़ने से चांसेस ये हो गए कि परचेजिंग की और सेल की इंक्रीजमेंट हो गई। मतलब परचेज़ करना, बेचना और ख़रीदना, इन सब में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो गया, बढ़ोतरी हो गई। मैनीफोल्ड का मीनिंग होता है मल्टीपल या ऑल। मतलब सेलिंग चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्राफ्ट्स में हो, ट्रेड्स में हो या एग्रीकल्चर में हो, सेल करना है या परचेज़ करना है, धीरे धीरे इसकी डिमांड ज़्यादा होने लगी। मैनी पीपल जॉइन ट्रांसपोर्ट, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो टर्शरी वाला सेक्टर हमने पढ़ा था उसको ज्वाइन कर लिया। दैट इज़ ऑल्सो द कॉल्ड लाइक द सेम बिजनेस, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन। ये भी एक ऑक्यूपेशन का पार्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें भी क्या हो गया, धीरे धीरे बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बिज़नेस किस चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन का। इट मीन्स क्या करेंगे, एक कोई पर्सन है सपोज़, और वो पर्सन क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस स्टार्ट कर देता है। तो वो फार्मर्स जो होते हैं, अगर वो एग्रीकल्चर फील्ड से जाना चाहता है, उसमें अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो फार्मर से कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट करने के बाद में क्या करेगा, कांटेक्ट के बाद में वो वहाँ से उसकी जो क्रॉप्स हैं वो सारी क्रॉप्स उठाएगा वहाँ से, उसको एक इनफ अमाउंट जो होगा वो पे कर देगा। एंड आफ्टर दैट वो जो क्रॉप्स उसने उठाई है, जो भी अगर वेजिटेबल्स भी हैं, ग्रेन्स हैं, वो सब लेने के बाद में उसको मार्केट में ले जाके जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये जो लाना और ले जाना इसका हो रहा है, तो इसके एक्सपेंसेस जो लगेंगे, ठीक है, विथ हिज बेनिफिट, उसका जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट क्या करेगा, ये फार्मर से भी अर्न कर लेगा, और जिस बिजनेसमैन को ये प्रोवाइड करवा रहा है उसको भी क्या करेगा, ये उससे भी बेनिफिट ले लेगा, यानी कि उससे भी इसको इनकम हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, इसका एक बीच में बिज़नेस अलग से हो गया, और उन दोनों जो पर्सन्स थे, जैसे फार्मर्स था और बिजनेसमैन था, उनका भी एक कम्युनिकेट रिलेशन हो गया कि उनको इतना स्टॉक चाहिए था, फार्मर्स ने यहाँ से सेंड कर दिया और उसने वहाँ से रिसीव कर लिया है। अब इसको जो लाने और ले जाने का काम था, ट्रैवलिंग का काम था, वो एक थर्ड पार्टी के पर्सन ने किया है। तो इससे क्या हो गया, तीनों को बेनिफिट हो गया और इनका बिजनेस अच्छे से चल जाता है। नाउ मैनी पीपल ज्वाइन ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे लोगों ने ट्रांसपोर्ट ज्वाइन कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ज्वाइन कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट काम करती है, और गवर्नमेंट किसके बेस पे काम करेगी, गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ ऑर्डर देना, रूल्स बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना। तो इन सब को करने के लिए प्रैक्टिकल फॉर्म में भी तो कोई टीम होनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या टीम होती है, वो दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें आप देखते हो हमारे जिला कलेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आईएएस की पोस्ट होती है, आईपीएस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये सारे गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का काम ये एडमिनिस्ट्रेशंस वाले करते हैं। एंड आर्मी सर्विसेज, अब कुछ लोगों ने आर्मी ज्वाइन कर लिया प्रोटेक्शन देने के लिए कंट्री को, तो ये सारे अर्निंग सोर्सेज के ही पार्ट हैं। प्राइमरी सेक्टर एंड द मोस्ट पीपल वर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। अब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पीपल क्या थे, सबसे ज़्यादा किसके गुड्स प्रोड्यूस करने वाले
ज़्यादा होते थे। गुड्स को प्रोड्यूस करना नेचुरल रिसोर्सेज पे, इट इज़ कॉल्ड द एग्रीकल्चर, या जो बेसिक फार्मिंग होती है या बेसिक फार्मिंग से रिलेटेड वर्क होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। फैक्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस विद न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर। अब फैक्ट्रीज़ क्या होने लग गई, स्टार्ट हो गई, फैक्ट्रीज़ भी आ गई है अब कंट्री में, पहले नहीं थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आप चैप्टर देखोगे उसमें आपको पता चलेगा, पहले कंट्री में ये फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं होती थी, सारी चीज़ें जो होती थी हैंडमेड होती थी। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल का, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट या इनका मैन्युफैक्चरिंग या इनका यूटिलाइजेशन, इनका यूज़ होना, ये सारा स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। Now factories came to existence with the new methods of manufacture. Their number increased and people began to work in them. और लोगों ने क्या कर दिया, फैक्ट्रीज़ में काम करना स्टार्ट कर दिया। देखो अब यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है ना, लेबरिंग स्टार्ट हो रही है, लेबर बन रहे हैं लोग, वहाँ जाके एम्प्लॉयज़ बनेंगे, लेबर्स बनेंगे। This secondary sector became the most important from production and employment. अब प्रोडक्शन भी होने लग रहा है प्लस एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है लोगों को। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय जो काम करता है वो, और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है अर्निंग करने के लिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, रोज़गार जिसको बोलते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज प्रोडक्ट्स वर चीप इन फैक्ट्रीज़। अब फैक्ट्रीज़ में क्या है, प्रोडक्ट्स बहुत चीप होते हैं। चीप मतलब चीप का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो बड़े सस्ते होते हैं या बड़े ख़राब होते हैं। चीप का मीनिंग ये होगा यहाँ पे कि इनिशियल स्टेज पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी रेट में कम मिल जाते हैं, प्लस वहाँ पे उनको लेबर्स की नीड होती है ये सारा काम करने के लिए। देखो मशीन्स तो आ गई है, बट मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए भी तो पर्सन चाहिएगा, तो वो पर्सनस की नीड होती है। तो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है, अब कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं होगा। वर्क स्टार्टेड टू बी डन इन एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो। अब काम स्टार्ट हो जाता और प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होने लग जाता था। अगर वर्कर्स आप ज़्यादा रखोगे तो आपका काम ज़्यादा होगा, ज़्यादा जल्दी होगा और एक्स्ट्रा वर्क भी हो जाएगा। There has been change from secondary sector to tertiary sector in last 100 years in developed countries. जो developed countries हैं उनमें क्या होने लग गया, चेंजेस आ गए। लास्ट 100 ईयर्स में क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो आज है वो सब सेकेंडरी से किस में आ गई, टर्शरी में, टर्शरी सेक्टर में आ गई। पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में थे, फिर मैन्युफैक्चरिंग से किस में आ गए वो लोग, अदर ऑक्यूपेशंस में भी। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज्ड इन टोटल प्रोडक्शन। अब सर्विस सेक्टर जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस होने लग गई थी, टोटल प्रोडक्शन भी उनका बढ़ने लग गया था। मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। अब जो वर्क फोर्स होती थी वो सबसे ज़्यादा किस में होने लगी, वर्क फोर्स का मतलब सबसे ज़्यादा काम का प्रेशर जहाँ पड़ रहा था या सबसे ज़्यादा अफेक्ट अगर कोई डिपार्टमेंट हो रहा था तो वो सबसे ज़्यादा कौन सा हो रहा था, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या होता है ना, बिज़नेस अलग चीज़ है, सर्विस सेक्टर अलग चीज़ होता है। सर्विस सेक्टर में ये होता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे, जो पेड होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ पेड होते हैं, जो उनको जो सर्विस देते हैं और बदले में उनको एक सैलरी मिलती है, सैलरी वेजेस मिलते हैं या बोनस वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती है। नाउ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। अब इस टर्शरी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस होगा हमें वो देखना है। प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड इन ऑल सेक्टर्स इकोनॉमी इन लास्ट फ्यू ईयर्स, बट हाईएस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन हैज़ बीन नोटिस्ड इन टर्शरी सेक्टर। लास्ट कुछ सालों में ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस की हुई है कि जो सर्विस सेक्टर है और उसके बाद में जो दूसरे सेक्टर से जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, प्राइमरी हो या सेकेंडरी या टर्शरी, टर्शरी में भी एक और सेक्टर आ जाता है, इसमें सर्विस सेक्टर भी इंक्लूडेड है। तो इस सब में क्या होने लगा है, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होने लगा है। सो दिस सेक्टर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सेक्टर इन द प्रोडक्शन इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर।
अब प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करने का काम कर रहा है टर्शरी सेक्टर, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी है, सर्विस भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी, तीनों चीज़ें इस टर्शरी सेक्टर में मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा सेक्टर अगर कोई इंडिया में अभी है तो वो यही है, टर्शरी सेक्टर। ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल थ्री sectors in gross domestic products has changed, yet there has been no important change in employment। अच्छा, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या होने लगा, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आने लगा है या कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है डोमेस्टिक में? इट इज़ सेम लाइक, मान लो अगर कहीं एक स्टेट है या एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 50,000 पीपल रहते हैं, 50,000 में से 10,000 चले जाते हैं, माइनस हो जाते हैं क्योंकि वो ओल्ड एज है, ठीक है। फिर आप 10 और माइनस कर दो उसमें से, तो कितना हो गया, अब 30,000 पर्सनस हो गए। 10 इसलिए माइनस किया क्योंकि मे बी उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बच जाता है, 30,000 पीपल जो बच जाते हैं, तो 30,000 को अर्निंग सोर्सेज की नीड होगी। तो ये अर्निंग सोर्सेज, अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी फैक्ट्रीज हो सकती है? अगर 50 भी होती है और 50 में भी अगर एक कंपनी में भी ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 को या 40 पर्सनस को ही एम्प्लॉयज़ रख रहा है या 20 को रख रहा है, तो उसमें 30,000 का फुलफिलमेंट तो आएगा ही नहीं कहीं पे, या सबका नंबर भी नहीं आ सकता। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में या डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो पहले थी वो आज भी है, रिसेंटली भी है। नाउ व्हाई डिड एम्प्लॉयमेंट नॉट शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर? अब ये लोग क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते प्राइमरी सेक्टर पे? इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी अर्निंग सोर्स और एनी प्रॉफिट फ्रॉम द टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, देन व्हाई डोंट यू शिफ्ट ऑन द प्राइमरी सेक्टर? आप प्राइमरी सेक्टर में शिफ्ट क्यों नहीं होते हो? इसलिए नहीं हो सकते, इसका रीज़न ये भी है, ये हो जाता बट यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है सेकेंडरी में और टर्शरी सेक्टर में। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पे बाउंडेशंस आ जाती है क्वालिटीज़ की, एजुकेशंस की। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। उनको अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है तो उनको सेल्फ क्रिएशन जैसा कुछ करना चाहिए, वो सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड आइडिया, बट सेल्फ बिजनेस करना इतना ईजी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ वी नीड मनी एंड लेबर, लैंड ऑल्सो। ये कुछ बेसिक पिलर्स हैं जो इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट करते हैं। विद द रिजल्ट अबाउट 50% वर्कफोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर एंड आफ्टर दैट जो सेकेंडरी और टर्शरी में है ना, उसका 50% तो आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही मिलता है। प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड its contribution in gross domestic products is even less than 15%. On the other hand, more than 85% contribution in the gross domestic product is from secondary and tertiary sectors. These sectors provide employment to 50% people. देखो, अब कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी कि सेल्फ बिज़नेस करना, टर्शरी सेक्टर में एक चीज़ ये भी आता है, सेल्फ बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, क्या होगा, ये अपकमिंग जो चैप्टर आने वाले हैं इकोनॉमिक्स के सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनका जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपको पता चलेगा कि क्या कर सकता है एक पर्सन, कैसे अर्निंग सोर्सेज स्टार्ट कर सकता है और कैसे उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फेस कर सकता है, ठीक है। So the next class we will continue this. Till then, take care of yourself and thank you for the watching. And if you are not getting any kind of problems, if you are not getting understand, then you can ask to me and watch this video again and again.